इस बीच में महेंद्र जी की हत्या हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि जिनको देख करके, जिनके साथ होने का हिम्मत लेकर के हम राजनीति में आए, हमारे रिजाइन के 1 महीना कुछ दिन के अंदर ही उनकी हत्या होती है और तुरंत चुनाव होता है। और चुनाव हम 2 महीना के अंदर लड़ करके रिजल्ट हमारे सामने आ गया। एक बार हमारे इलाके के ही एक मुखिया को उस समय के बेंगाबाद के एक वीडियो ने अनपढ़ कह दिया था। हमने तुरंत उसका नोटिस लिया, 1500 लोगों को लेकर के ब्लॉक पर हम लोग घेराव करके बैठ गए। वीडियो को माफी मांगना पड़ा। नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज के इस अंक में हम मिलवाने वाले हैं भाकपा माले के नेता राजेश यादव जी से। इनकी कहानी बहुत ही विशेष है। विशेष इस तौर पर आप कह सकते हैं, आप कई लोगों के बारे में सुनेंगे कि वो अपनी जो सरकारी सेवा है वहाँ से रिजाइन देकर और आते हैं और चुनाव लड़ते हैं। लेकिन आज इस अंक में, आज का जो हमारा अंक है, हम उस विशेष चेहरे से आपको मिलवाने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं हमारे चैनल में राजेश यादव सर का। सर, स्वागत है। जी, आप सबों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आए हैं मुझे कवरेज करने के लिए, तो आपकी सभा की पूरी टीम को हमारी तरफ से भी बहुत बधाई। जी सर, सवाल हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके बचपन से। सर, अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि वो एक स्वर्णिम पल होता है सभी के लिए। मेरे बचपन की कहानी यही है कि हम गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना और प्रखंड क्षेत्र के सोनबाद ग्राम के पतारी टोला में हमारा जन्म हुआ, जहां हमारा पैतृक सब कुछ है। हम लोग वहीं के खतियाने मूल लोग हैं, तो वहां हमारा जन्म हुआ, बचपन भी था। और उसके बाद बचपन की पढ़ाई हम लोग उसी गिरिडीह ब्लॉक परिसर में ही, एक बरगद का पेड़ हुआ करता था, उसी के नीचे हम लोग का कैसे कह लीजिए कि सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ पर अक्षर ज्ञान वहीं हासिल किया। उस समय गुरुजी लोग हुआ करते थे और वही हमारा पहला स्कूल था, कह लीजिए। उसके बाद गिरिडीह के बाल विकास विद्यालय, एक समय काफ़ी नाम था उस स्कूल का, बाल विकास विद्यालय में हमने क्लास 2, 3, 4 की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद क्लास 5 हमने इसी गिरिडीह के जो रानी लक्ष्मीबाई कन्या मध्य विद्यालय है, वहाँ पर हमने क्लास 5 का पढ़ाई किया। उसके बाद क्लास 6 से लेकर के 1980 की बात है, 1980, क्लास 6, 7, 8, 9 मैट्रिक तक हमने मगतपुर हाई स्कूल गिरिडीह से हमने शिक्षा ग्रहण की है। उसके बाद इसी गिरिडीह कॉलेज में हमने कॉमर्स की पढ़ाई की है, इंटर से ग्रेजुएशन तक। उसके बाद फिर हमने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से MA की पढ़ाई की है। इस बीच में स्कूल के दिनों में हम लोग नेशनल कैडेट कोर के भी ये रहे, स्टूडेंट रहे, उसके हम लोग कैडेट रहे। और उसमें भी हम लोगों ने कई कैंप अटेंड किए हैं, और वो भी हमारे जीवन में एक बहुत प्रभाव डालने वाला एक पीरियड रहा है। NCC हम लोग करते थे बहुत अच्छे तरीके से, और बेस्ट कैडेट के रूप में हमारा चयन भी हुआ था। जब गिरिडीह जिले से कुल 8 लड़के हम लोग गए थे उस समय प्री-RD कैंप और मांझी में जो हुआ था 15-16 दिनों का, वहाँ पर सिंगल मेरा फिर आगे के कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ था। वो एक्चुअली RD कैंप उसके बाद होना था, लेकिन ठीक उसी समय हमारा टेस्ट का एग्ज़ाम था, जिस कारण से हम फिर उसमें नहीं जा पाए। लेकिन उस समय हमारा पूरे गिरिडीह जिले से सिंगल हमारा बेहतरीन ड्रिल के कारण वो हमारा सिलेक्शन भी हुआ था। तो NCC को भी खूब एंजॉय किए हैं और अच्छा से हम लोग उसका कैडेट का भी निर्वाह किए। जी सर, पढ़ाई पूरी होती है आपकी और आप अपने जो रोजगार हेतु सरकारी शिक्षक बनते हैं। सर, वो बीच का गैप बताइए। उस समय नौकरी लेना कितना आसान था या टफ था? उस समय तो अभी के मामले में सुविधा उस समय और कम होती थी, उस बारे में बताइए, जो पढ़ाई ख़त्म होने से नौकरी लेने तक का जो गैप। देखिए, मुझे लगता है कि नौकरी प्राप्त करना सरकारी, वो बहुत कठिन भी नहीं और बहुत आसान भी नहीं है। जो पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं उनकी कहीं ना कहीं सरकारी सेवा में उनको जाने का अवसर मिल ही जाता है। तो हम अपनी पढ़ाई करने के बाद एक्चुअली हम स्टूडेंट लाइफ से ही CPI-ML संगठन से हम जुड़ गए थे, और इनका एक संगठन था, छात्र संगठन ABSU, ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन, उसके हम मेंबर रहे। बाद में सभी जो स्टेट में इस तरह के जो छात्र संगठन थे, क्रांतिकारी जनवादी संगठन, जो भी छात्र संगठन थे,
उन सभी लोगों को मिला करके ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन का 1990 में इलाहाबाद में इसका पहला स्थापना मतलब किया गया था। उसके भी हम सदस्य रहे। एक तरह से कह सकते हैं कि आयशा का स्थापना काल से हम, और उसके पहले से भी ABSU से हम जुड़े हुए हैं, और जाहिर बात है CPIML से हम जुड़े रहे। उस समय हम लोग का एक संगठन था इंडियन पीपुल्स फ्रंट, वो ओपन काम किया करता था, और हमारा CPIML संगठन एक्चुअली उसमें भूमिगत था, तो उसमें भी थे हम लोग। लेकिन हम लोग इंडियन पीपुल्स फ्रंट के बैनर तले आम जनता की राजनीति हम लोग करते थे, और छात्र संगठन से हम जुड़े रहे। तो कहीं न कहीं से 90 से जब हम संगठन से जुड़ गए तो समाज के बारे में नज़रिया, देश के बारे में नज़रिया, लोगों के बारे में नज़रिया, छात्र, नौजवान, देश के सभी तबके के बारे में जो एक नज़रिया होना चाहिए वो हमारा आम लोगों से कुछ अलग तो ज़रूर था। तो उसी दौर में फिर हम जो है हमें पत्रकारिता का भी शौक़ था। तो 1990 से लेकर के हम 93-94 तक, जब तक हमारी नौकरी लगी तब तक हम इस बीच में संगठन, छात्र संगठन करते हुए और इंडियन पीपुल्स फ्रंट की राजनीति करते हुए, फिर हमारे ही संगठन का एक मैगजीन निकलता था समकालीन जनमत। सबसे पहले हमने उसमें अपना एक आलेख लिखा था, ऐसे ही किसी मूवमेंट को लेकर के था, वो उसको हमने लिखा, और उससे ही हमारा लेकिन फिर लिखने का प्रेरणा हुआ, और धीरे धीरे हम अखबार में यहाँ से पत्रकारिता करना शुरू किए। उस समय एक अच्छा ये दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा बोल करके था, अच्छा एडवांस उनका सब कुछ था, गेटअप वगैरह। तो उसमें हम जिला ब्यूरो चीफ के रूप में हम उसमें 3-4 साल हम उसमें काम किए। बाद में हमारी जब नौकरी लगी तो बड़ा उहापोह का स्थिति हो गया कि नौकरी में जाएं कि पत्रकारिता में रहें, लेकिन घर परिवार की स्थिति को देखते हुए हमने उस समय जो है वो सर्विस को ही हमें चुनना पड़ा, एक तरह से मजबूरी है। हालांकि बहुत अपने आप को हमने कंप्रोमाइज़ करके जो है वो रास्ता हम गए थे, और गए तो फिर चूँकि ज्वाइनिंग हमारी हो गई थी बोकारो ज़िले में प्राथमिक विद्यालय अमडिहा में। वहाँ पर हमने 7 दिसंबर 1994 यही डेट था जिस दिन हम ज्वाइन किए, और वो पूरा 10 साल का एक कालखंड रहा जब हम सरकारी नौकरी में रहे। लेकिन सरकारी नौकरी में रहने के बावजूद भी हम शिक्षण का कार्य भी अपना करते हुए, और संगठन के साथ भी हमारा लेकिन लगाव पहले की तरह ही वो बना ही हुआ था। एक बहुत ही समर्थक के रूप में, एक कट्टर समर्थक के रूप में मेरा लगाव लगा हुआ था, संपर्क मेरा कायम था। महेंद्र जी से बहुत ज़्यादा घनिष्ठता थी, चूँकि महेंद्र जी हमारे घर पर आना जाना होता था। जब वो जेल भी गए उनके संघर्ष के दिनों में, तो हम लोग उनसे जेल गेट पर मिलने जाया करते थे। बहुत ही प्रभावित उनसे रहे, और एक तरह से कह सकते हैं कि उनके जीवन ने मेरे जो है राजनीतिक समझदारी को और व्यवहार को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो उस दौर में हम लोग उनके साथ भी रहने के कारण, और फिर इधर 10 साल जब हम नौकरी करते करते एक समय ऐसा आया जब हमारे इस इलाके के लिए महेंद्र जी से हमारी बात हुई थी। उस समय 2004 में ही जब राजकुमार यादव जी जेल से चुनाव लड़े थे, उस समय हम लोग नौकरी में रहने पर भी उनके लिए बहुत, हम लोग चूँकि संगठन से हम जुड़े हुए थे, कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं थी, हम लोग संगठन से जुड़े हुए थे। बहुत हद तक हम लोग फील्ड में भी काम करना शुरू किए। उस बीच में हम गिरिडीह आ चुके थे, मतलब हमारा तबादला जो है वो चास अमडिहा से फुसरो भंडारी होते हुए, और फिर हम यहाँ गिरिडीह में आ चुके थे। और यहाँ आने के बाद जो है 1.5-2 साल तक यहाँ हम लोग और रह पाए। और उसके बाद फिर हमने जो है महेंद्र जी से बात होने के बाद हमें ऐसा लगा कि इस क्षेत्र में नौकरी तो सभी कर सकते हैं, लेकिन एक पूरे इलाके में संगठन की जिम्मेवारी लेकर के काम करना, एक जनता के लिए आगे बढ़ कर के संघर्ष में रहना, इस तरह का लोग बहुत कम लोग हैं, और एक ऐसी ज़रूरत है यहाँ पर। तो इसलिए महेंद्र जी ने कहीं ना कहीं से गांडे विधानसभा क्षेत्र को एक टारगेट करते हुए, और हमारे साथ अंतिम बातचीत जो उनकी हुई थी वो हमें लगता है कि इस्तीफा देने के 2-3 महीना पहले, वो विजयदशमी का दिन था, दुर्गा पूजा विजय, उस समय वो घर में रहते थे, मुझे बुलाए थे, हम वहाँ गए, उनसे बात हुई। और बातचीत पहले भी बातचीत हुई थी किसी संपर्क माध्यम से, लेकिन उस दिन आमने सामने बात हुई तो उन्होंने साफ कहा कि नहीं ठीक है, आप अपनी तैयारी कीजिए। और चूँकि उस समय तक हम रिजाइन किए नहीं थे, तो उसके बाद हम मन बना के आए कि नहीं, अब हमको नौकरी में नहीं रहना है। और इसी बीच में जब हम नौकरी में भी रहे तो कह सकते हैं कि वहाँ भी एक संगठन हम लोग बनाए थे, अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ, जो उस समय शिक्षा विभाग में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था, कह नहीं सकते हैं किस तरह का मतलब पदाधिकारियों का शोषण होता था शिक्षकों के साथ, और वो विभाग में भी उसी तरह के भ्रष्टाचार,
हर काम के बदले पैसा दो। अब समझिए जो राष्ट्र निर्माता है, शिक्षक है, उनसे कोई रिश्वत की मांग करे और वो व्यक्ति उसका विरोध ना कर सके, आप अंदाजा लगा सकते हैं पदाधिकारियों की मनमानी चरम पर थी। लेकिन हम लोगों ने वहाँ भी एक संगठन बनाया और उस संगठन के बल पर हम लोगों ने यहाँ गिरिडीह में भी, बोकारो में भी, पूरे राज्य में कई तरह के हम लोग संघर्ष किए। बहुत सारे हम लोग शिक्षक समाज के लिए उसमें जो है हम लोग लड़ाई लड़े, जीते भी। तो वो भी एक हमारा रहा और उसके बाद अंततः हमने रिजाइन करने का निर्णय लिया। तो तमाम हमारे शिक्षक समाज पूरे झारखंड से लोग जमा हुए। सब लोगों का एक ही आग्रह था, जैसा एक सामान्य आदमी का रहता है कि नहीं नौकरी तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, नौकरी मत छोड़िए, घर परिवार सारे लोग। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि उस समय भी हमारे पिताजी जो खुद लंबे समय तक कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े रहे इस गिरिडीह जिले में, वो करीब 30-35 साल तक वो भी लाल झंडे का एक सिपाही के रूप में और समाज सेवा के क्षेत्र में रहे। उन्होंने नौकरी में जाने के दिन भी मुझे कभी दबाव नहीं दिया कि तुम नौकरी में जाओ। और बाद में भी जब हमने ये डिसीजन लिया तो उनका लेकिन हमेशा हमारे निर्णय में उनका एक किस्म का मोरल सपोर्ट उनके तरफ से रहता था। तो जब हमने तय किया कि हमें अब नौकरी नहीं करनी है, जबकि उस समय हमारी समझिए कि नौकरी छोड़ने के समय हमारा परिवार, शादी ब्याह भी हमारी हो चुकी थी, तो घर परिवार से भी एक प्रेशर था। लेकिन हमारे निर्णय के सामने सभी लोग उस निर्णय के साथ रहे। पत्नी, बच्चे, मतलब माँ पिता, सभी लोग, हमारे जो परिजन लोग हैं, सब लोग हमारे निर्णय के साथ रहे। बाद में जब रिजाइन कर दिए तो व्यक्तिगत रूप से एक सवाल हो सकता था कि भाई जीवन यापन कैसे होगा जी। लेकिन हम लोगों ने देखा इतने साल तक जनता के बीच में रहे, शान से रहे और जन सहयोग भी के बल पर चलते रहे और अभी भी चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। सर, आप जो भ्रष्टाचार या अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं लगातार, हम देखते हैं, तो ये जो स्पिरिट है ये कहाँ से आता है? लोगों को ये डर खत्म कैसे होगा कि अगर सिस्टम गलत है तो उसके खिलाफ हम कैसे लड़े? एक कहीं ना कहीं एक घर से डर हमारे मन में रहता शुरुआत से कि अगर हम लड़ेंगे तो हम पर कार्रवाई होगी, तो वो सब डर कैसे निकलेगा? देखिए, यही तो हम कह रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि जब हम नौकरी में भी थे तो कुछ एक वाकया हुआ था छोटा सा। उस वाकया से भी आप समझ सकते हैं। मान लिया जाए कि आप अपने अधिकार को अगर आप समझते हैं और वहाँ पर आप अगर सोचते हैं कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, मान सम्मान के लिए लड़ेंगे, तो वहाँ आता है कि पदाधिकारी आपको सस्पेंड कर देगा, पदाधिकारी आपके ऊपर कार्रवाई कर देगा, आपका सैलरी काट देगा, वेतन काट देगा, आपके ऊपर आपका प्रमोशन बाधित हो जाएगा। ये तमाम तरह के सवाल रहते हैं और अंततः नौकरी का भी सवाल रहता है। लेकिन वहाँ अगर आप मान सम्मान के साथ समझौता यदि कर लेते हैं तब तो इसका कोई उपाय है नहीं। तो ये अपने अपनी समझदारी की बात है। हम जिस तरह की विचारधारा से जुड़े हुए रहे हैं, हम भगत सिंह हमारे आदर्श हैं, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू हमारे आदर्श हैं, तमाम वो क्रांतिकारी जिन्होंने दूसरों के लिए अपनी जान दे दी वो हमारे आदर्श हैं। आज के समय महेंद्र सिंह हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने सीधे सीधी जरूरत पड़ा तो शहादत दे दिया, लेकिन जनता की लड़ाई के साथ समझौता नहीं किया। तो जब इस तरह के विचार से प्रभावित हैं तो जाहिर है कि हम अगर व्यक्तिगत स्वार्थ देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम समाज और दूसरों का भला नहीं कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमें कोई नुकसान ना हो और हम किसी का मदद कर दें, ऐसा हो नहीं सकता है। जो भी लोग दूसरों की सेवा और मदद के लिए आगे बढ़े हैं, जो भी समाज बदलाव का बीड़ा लेकर के आगे चले हैं, वो निश्चित रूप से जो है उनको कहीं ना कहीं परेशानी व्यक्तिगत जिंदगी में उठानी पड़ी है, मुझे भी उठाने पड़ती है, लेकिन हम उसका सामना करते हैं और अपने मनोबल पर हम कायम रहते हैं। सर, नौकरी छोड़ने के बाद पहला इलेक्शन आपने कब लड़ा? नौकरी हम रिजाइन किए 8 दिसंबर 2004, ठीक 10 साल हुआ। उस समय के एक अधिकारी यहाँ थे, उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि आप नौकरी छोड़ ही रहे हैं तो मेरा बात मान लीजिए। क्या पता उनका क्या कंसेप्ट था, कम से कम 10 साल पूरा कर लीजिए। जबकि महेंद्र जी से हमारी जब बात हो गई थी तो हमको नेक्स्ट डे ही आकर के रिजाइन करना था, लेकिन उस पदाधिकारी से थोड़ा अच्छा संबंध रहने के कारण उनकी बात को भी हम नहीं उठा सके और हम 10 साल होने का इंतजार किए कि आज 10 साल हुआ और कल हम रिजाइन किए। 7 दिसंबर 1994, 7 दिसंबर 2004, 8 दिसंबर को हम अपने तमाम समर्थकों के साथ, हमारे उस समय कोई पब्लिक मास लेकर के नहीं, हमारे शिक्षक लोग ही सब आए थे, पूरे झारखंड से 200-300 लोग, हर जिले से लोग आए थे, चूंकि हम संगठन के पदाधिकारी थे। वो सभी लोग आए और जब निर्णय लिए तो निर्णय के साथ रहे। उस दिन हमने रिजाइन किया और रिजाइन करने के 2 माह के भीतर 8 दिसंबर 2004 और 2 महीना होता है 8 फरवरी 2005, इस बीच में महेंद्र जी की हत्या हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि जिनको
देख करके, जिनके साथ होने का हिम्मत लेकर के हम राजनीति में आए। हमारे रिजाइन के 1 महीना कुछ दिन के अंदर ही उनकी हत्या होती है और तुरंत चुनाव होता है, और चुनाव हम 2 महीना के अंदर लड़ करके रिजल्ट हमारे सामने आ गया, हमें 6070 वोट मिला था। तो ये पहला चुनाव हम रिजाइन के ठीक 2 महीने के अंदर रिजल्ट हो गया, बल्कि चुनाव कहिएगा तो 1.5 महीने के अंदर हो गया था। ये तो हुआ था। दूसरा चुनाव, आप गांडे विधानसभा से कितनी बार विधायक के लिए लड़ चुके? हम गांडे विधानसभा से पहला चुनाव 2005 में लड़े, पहला चुनाव था। उसके बाद 2009 लड़े, फिर 2014 लड़े और 2019 लड़े। चुनाव कहिएगा तो हम 4 बार लड़े हैं वहाँ से। जी, जब आपके बारे में बात करते हैं तो जिला परिषद का आपने चुनाव लड़ा था, और उसमें कहा जाता है जो जिला परिषद का चुनाव आपने लड़ा बिल्कुल ही माले और सीपीआई के स्टाइल में लड़ा। उस चुनाव के बारे में कुछ बताइए। देखिए, 2010 में हम अपने क्षेत्र जहाँ मेरा पैतृक है वहाँ, चूँकि आप चुनाव अपने ही क्षेत्र से लड़ा जाता है कोई भी चुनाव, तो उसमें हम 2010 में जिला परिषद का चुनाव लड़े। वो पहली बार 32 वर्षों के अंतराल के बाद पहली बार झारखंड में चुनाव हुए थे, और हमारा सीट संयोग से जनरल था। तो जनरल था तो सारे लोग चुनाव लड़ रहे थे, अपना अपना सब लोग आजमा रहे थे। तो हमारा चूँकि अपना एक आधार था वहाँ, और हमको अपना विधानसभा में भी चुनाव में हम देखते थे कि उस क्षेत्र में हमारा अच्छा खासा समर्थन है, तो इसलिए वहाँ से चुनाव लड़े और चुनाव जीते। जहाँ तक चुनाव लड़ने का तरीका की बात है, तो हम लोग माले करते हैं, तो हम जन सहयोग की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से चुनाव हम नहीं लड़ते हैं, चुनाव जनता लड़ती है। और इसको हमने उस चुनाव में आजमाया। हम एक ही बार पंचायत चुनाव लड़े और उसमें हमने उसको आजमाया। हमारे जिला परिषद में 8 पंचायत में 74 बूथ थे, 74 बूथ, 74 के 74 बूथों में हमने मीटिंग किया लोगों के साथ। वो चाहे 10 लोगों के साथ मीटिंग या 100 लोगों के साथ या 200 लोगों के साथ हो, हर जगह मीटिंग की। और हमने एक ही बात कहा कि आप यदि हमसे कुछ बेहतर की उम्मीद करते हैं तो चुनाव हम नहीं, आप लड़ रहे हैं, और आप यदि लड़ रहे हैं तो आपकी भी जवाबदेही बनती है कि आपको भी इस चुनाव में सहयोग करना। सहयोग कई तरह से होता है, सिर्फ वोट देने से आपकी जिम्मेवारी पूरी नहीं होती है। हम चुनाव लड़ने के लिए अगर कोई अनैतिक तरीका इस्तेमाल करेंगे, हम कहीं से इधर उधर से पैसा उठा करके हम लाके झंडा बैनर बनाएंगे, गाड़ी दौड़ाएंगे, माइक लगाएंगे, ये तमाम खर्च करेंगे, तो जाहिर बात है कल हम फिर आप ही से वसूलेंगे। तो ये तो हम करेंगे नहीं, चूंकि हम माले करते हैं, हमारा एक अलग विचारधारा है। लाल झंडे की जो राजनीति है वो यही है कि हम जनता के लिए लड़ेंगे, जनता हमारे लिए चिंता करेगी, जनता हमारे लिए फिक्र करेगी। तो वो उस चुनाव में 74 बूथों में हमने अपने गांव के बूथ से लेकर के पतारी का जो उस समय वार्ड नंबर 5 था, वो उस बूथ से लेकर के 1 to 74 सभी बूथों में हमने मीटिंग किया। कहीं से 100 रुपया भी मिला, कहीं से 2000 भी मिला, कहीं से 500 भी मिला। तो इस तरह करके हमें लगभग उस समय 40 से 45 हज़ार रुपया नीचे से हमको सहयोग मिला, और हमको लग रहा है कि 50,000 रुपया भी मेरा चुनाव में खर्च नहीं हुआ था, और हम जीते। और एक परिमाण और एक पैमाना हम स्थापित कर दिए कि चुनाव इस तरीके से लड़ना चाहिए, तब आप एक ईमानदार प्रतिनिधि होने का ये कर सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उस चुनाव में भी आपने देखा होगा, चुनाव के बाद जब जिला परिषद बन गए तो जिस तरह हाट बाजार लगा करके लोगों का खरीद बिक्री होता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए, उस तरह का दौर शुरू हो गया। कोई 10 लाख में बिक रहा है, कोई 5 लाख में बिक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन उस समय हमारे नेतृत्व में हमारे जितने हमारे भाकपा माले के विचार से संगठन से जुड़े हुए लोग जो जीते थे, हम लोगों को खरीदने की किसी की औकात नहीं हुई। और हम लोग निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकते हैं कि महेंद्र सिंह ने जो हम लोगों को सिखाया कि जनप्रतिनिधि को बिकाऊ नहीं होना चाहिए, हमने उनको उस चीज़ को स्थापित किया था। यद्यपि इसके बीच में एक कहावत है कि कई अपवाद भी होता है, कुछ ऐसी चीज़ हुई थी। एक व्यक्ति हम लोगों का भी, इसको बोलने में कोई गुरेज नहीं है, कि एक व्यक्ति हम लोगों का भी टूट गया था। हम लोगों ने उसको तुरंत पार्टी से निकाला, और अगले बार फिर वो जब चुनाव लड़ने की कोशिश किया तो जिला परिषद में उनको सिर्फ और सिर्फ 200 वोट मिला। तो ये होता है जन सहयोग। अगर आप जनता के साथ धोखेबाजी करेंगे तो ये पूरा इलाका जानता है कि हमारा प्रतिनिधि बिकाऊ नहीं। जब हमको खुद जनता ने खरीद लिया 10-20 रुपये घर से देकर वोट दे करके, और हमारे इलाके में जो भी विकास का काम उस समय हुआ, हम तो पूरा जिला परिषद में 5 साल का कार्यकाल जब हम लड़ते थे तो हम सबों के लिए लड़ते थे। वहाँ पर जिला परिषद सदस्य की क्या महत्ता है, इसको हमने बनाने का कोशिश किया। जिला पंचायत प्रतिनिधियों की जो उसका सम्मान होना चाहिए, उस सम्मान के साथ अगर कोई पदाधिकारी खिलवाड़ करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बार हमारे इलाके के ही एक मुखिया को उस समय के बेंगाबाद के एक वीडियो ने अनपढ़ कह दिया था,
हमने तुरंत उसका नोटिस लिया, 1500 लोगों को लेकर के ब्लॉक पर हम लोग घेराव करके बैठ गए, वीडियो को माफी मांगना पड़ा, नहीं ये हम गलत बोले। आप कैसे किसी को अनपढ़ कहिएगा? संविधान ने हमको अधिकार दिया है ना। आपके योग्यता देख करके अगर कोई यहाँ प्रतिनिधि बनता तब तो सबसे टॉप पढ़ा हुआ व्यक्ति देश का पीएम होता और देश का सीएम और मुखिया सब होता। ऐसा नहीं, हमारे कानून में सबको लड़ने का अधिकार है। आप किसी को अनपढ़ करके जलील नहीं कर सकते हैं। इस लड़ाई को भी हमने लड़ा था।